नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसे समझना बहुत आसान है और करने पर इसका लाभ चमत्कार की तरह दिखाई देता है। इसे आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बार समझ लेंगे तो आप भी आवश्यकता पड़ने पर और उचित समय पर इसे अवश्य अपना लेंगे। इसे बहुत लोग करते हैं परंतु इसका आधार न जान पाने के कारण ठीक से नहीं कर पाते। आपने बहुत से लोगों को अपनी कलाई में धागा या कलावा बांधे हुए देखा होगा। शायद आपने भी बांध रखा हो। पूजा के समय अक्सर पंडित लोग इसे यजमान के हाथ में बांधते हैं। यह कलावा 3 रंग के धागों से बना होता है। पहले आप इसके बारे में जान लें और उसके बाद जो जानकारी आपको मिलेगी निश्चित ही अद्भुत होगी। ब्राह्मण जो कलावा बांधते हैं उसे रक्षा सूत्र कहा जाता है, यानी यह धागा आपके हर प्रकार से रक्षा करने के लिए होता है। यह 3 रंग के सूत को मिलाकर बनता है, लाल पीला हरा या लाल पीला सफेद। कलाई में बांधने से यह शरीर में कफ वात पित्त को संतुलित करता है, जिससे व्यक्ति बीमार नहीं होता। इसे बांधने के लिए जो मंत्र बोला जाता है वह है येन बद्धो बलि राजा दान मेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबद्धनामी रक्षे माचल माचला। यह हिंदुओं की एक सामान्य परंपरा है तथा इसके पीछे हम किसी साइंस को नहीं खोजते, जबकि यह पूर्णतया साइंटिफिक है। हम केवल मंत्र की शक्ति तक ही सीमित रहते हैं। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वह कई रोगों और परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। ध्यान से समझ लें। वीडियो को अंत तक देखने पर पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आपके पास कंप्यूटर से बनी जन्मपत्री है तो इसे निकाल लें और ग्रहों के सामने दिए गए उनके अंशों को ध्यान से देखें। आपको 0 से 30 तक अंक लिखे हुए दिखाई देंगे। जिस ग्रह के सामने 0, 1 या 29, 30 अंक लिखे हैं उसे आप फल देने में कमजोर समझ लें। यदि अंश 2 या 3 है या 28 हैं तो भी वह कमजोर है। वह आपको पूरा फल नहीं दे पाएगा। सब ग्रहों के कारकत्व, रंग व प्रभाव आदि अलग अलग हैं। वे परेशानियां भी अलग अलग देते हैं। मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि किस ग्रह से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए आप हजारों रुपए के महंगे रत्न धारण करने की बजाय किस रंग का धागा अपनी कलाई पर बांध लें ताकि उस ग्रह का प्रभाव आपको ठीक से मिलने लग जाए। सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में समझ लें। इसका रंग नारंगी है। सूर्य ग्रह यदि अंशों में कमजोर है, 0, 1, 2, 28, 29 या 30 अंशों पर है तो विटामिन डी की कमी, हड्डी की कमजोरी, मान सम्मान में कमी देता है। सूर्य के दुष्प्रभाव से जो रोग होते हैं वे हैं आंखों के रोग, ब्लड प्रेशर, हड्डी में दर्द, हड्डी टूटना, हृदय संबंधी रोग, कान के रोग, ब्रेन हेमरेज आदि। इन सब परेशानियों से बचाव के लिए आप रविवार के दिन सुबह के समय अपनी कलाई पर नारंगी रंग का धागा बांध लें। जब यह मैला हो जाए तो इसे तुरंत बदल दें। अब अगले ग्रह चंद्र की बात करते हैं। चंद्र का रंग उज्ज्वल सफेद है। चंद्र यदि अंशों में कमजोर है तो मानसिक अस्थिरता, भाग्य में कमी, माता की ओर से परेशानी देता है। चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट, स्मरण शक्ति में कमी, नशीली वस्तुओं का आदी होना, माता से विरोध, चरित्र खराब होना, मूत्र रोगों से पीड़ित होना, वाहन दुर्घटना, व्यापार में हानि के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनसे बचाव के लिए व्यक्ति को सोमवार को सफेद रंग का धागा अपनी दाईं कलाई पर बांधना चाहिए। अब मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह का रंग लाल है। अंशों में कमजोर होने पर यह शरीर में विटामिन डी की कमी देता है, खून की खराबी व हड्डी की कमजोरी देता है,
प्रॉपर्टी के मामलों में हानि देता है। इसकी अशुभता से व्यक्ति आलसी, क्रोधी, झगड़ालू, धननाशक, अपंग, धोखेबाज, भाइयों से ईर्ष्या रखने वाला, मुकदमे में हारने वाला, लापरवाह, ग्रह क्लेश करने वाला, जेल यात्रा करने वाला, अशांत तथा अल्पायु होता है। व्यक्ति बार बार दुर्घटनाग्रस्त भी होता है। इन सब परेशानियों से बचाव के लिए व्यक्ति को लाल रंग का धागा मंगलवार सुबह अपनी दाईं कलाई में बांधना चाहिए। बुध ग्रह का रंग हरा है। जन्म कुंडली में बुध ग्रह यदि अंशों में कमजोर हो, यानी 0, 1 या 2 अंशों पर अथवा 28, 29 या 30 अंशों पर हो, तो गले की खराबी, लगातार खांसी, जुकाम, थायराइड, स्मरण शक्ति में कमी, बुद्धि की कमी, त्वचा के रोग, एलर्जी, धूप, धुएं व धूल से परेशानी देता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा उधार दिया गया धन भी डूब जाता है। यदि बुध ग्रह अशुभ हो तो व्यक्ति को कम बुद्धि वाला, झगड़ालू, शारीरिक रूप से कमजोर, निर्धन, व्यापार में हानि उठाने वाला, जुआरी, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, दुष्चरित्र, स्वयं को चालाक समझने वाला, कम पढ़ा लिखा, प्यार में धोखा खाने वाला तथा साझेदारी में हानि उठाने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति के अपने मामा के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। बुध ग्रह कमजोर होने से व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में बार बार रुकावट आती है, चमड़ी के रोग बार बार होते हैं तथा पीठ में दर्द होता है। बुध ग्रह कमजोर होने से नपुंसकता में भी वृद्धि करता है। उपाय के तौर पर व्यक्ति को हरे रंग का धागा अपनी दाईं कलाई में बुधवार सुबह बांधना चाहिए। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला है। जिस कन्या की कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत कम या बहुत अधिक अंशों पर हो, उसे दाम्पत्य जीवन में बाधा आती है। यदि बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को कमजोर स्वास्थ्य वाला, निर्बल, अशिक्षित, निर्धन, दुखी, बातूनी, चिंतित रहने वाला, दाम्पत्य जीवन में दुखी, संतान की ओर से दुखी, जुए तथा सट्टे में धन हानि करने वाला, गुरु द्वारा अपमानित, स्वयं को तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, पिता तथा अपने से बड़ों का विरोधी, बुढ़ापे में दुखी, कर्जदार, सांस तथा पेट के रोगों से परेशान रहने वाला बनाता है। इसके उपाय के लिए व्यक्ति को पीले रंग का धागा गुरुवार को सुबह अपनी दाईं कलाई पर बांधना चाहिए। शुक्र ग्रह का रंग क्रीम व सफेद है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अंशों में कमजोर हो तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनरशिप में परेशानी, नौकरी व व्यापार में अस्थिरता, शारीरिक बल में कमी व धन की कमी देता है। शुक्र यदि अशुभ स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को बुखार, गुर्दा, शुगर व गुप्तांग के रोगों से पीड़ित बनाता है। उसका दाम्पत्य जीवन संतोषजनक नहीं होता। जीवन साथी की मृत्यु या तलाक आदि के कारण उसे अकेले रहना पड़ता है। वह निम्न स्तर के स्त्रियों से संबंध रखने वाला, कंजूस, निर्धन, बार बार वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त, नशीली वस्तुओं का व्यसनी, दूसरों पर दोषारोपण करने वाला तथा मुकदमे आदि के माध्यम से धन हानि करने वाला होता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार सुबह अपनी दाईं कलाई में क्रीम रंग का धागा बांध लें। अब शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह का रंग नीला है। अगर ये अंशों में कम हो, यानी 0, 1 या 2 डिग्री का हो या 29, 30 डिग्री का हो, तो कमजोर होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के पैरों में दर्द होता है, हड्डी की कमजोरी होती है, उसको जमीन जायदाद आदि के माध्यम से हानि होती है। जन्म कुंडली में शनि ग्रह यदि अशुभ प्रभाव में हो तो वह व्यक्ति को निर्धन, आलसी, दुखी, कम शक्तिवान, व्यापार में हानि उठाने वाला, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, अल्पायु, निराशावादी, जुआरी, कान का रोगी, कब्ज का रोगी, जोड़ों के दर्द से पीड़ित, वहमी, उदासीन, नास्तिक, बेईमान, तिरस्कृत, कपटी, अधार्मिक तथा मुकदमे व चुनावों में पराजित होने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति प्राय सभी कामों में देरी करने वाले होते हैं और अपने महत्वपूर्ण कामों को भी भविष्य में पूरा करने के लिए टालते रहते हैं। उपाय के रूप में नीले रंग का धागा शनिवार सुबह अपनी दाईं कलाई में बांध लें। यहां तक हमारा मुख्य विवरण पूरा हो चुका है। अब राहु केतु की भी बात कर लेते हैं।
यदि राहु ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी अथवा शासन की ओर से दंड प्राप्त होता है। उसे पैरों की किसी बीमारी से ग्रस्त रहना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में कमजोरी व दर्द रहता है। केतु अशुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति नौकरी या व्यापार में बार बार परिवर्तन करता है। वह किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता। अशुभ केतु के प्रभाव के कारण व्यक्ति को बंदर अथवा कुत्ते द्वारा काटा जाना अथवा जंगली जानवरों से हानि पहुंचाए जाने की संभावना भी रहती है। राहु केतु छाया ग्रह हैं। इनका शरीर नहीं है, आकाश में कहीं दिखाई नहीं देते। इनके स्थान निश्चित हैं। ये बिना दिखाई दिए काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें तंत्र बाधा या नजर दोष देने वाले ग्रह मानते हैं। यदि आप नजर दोष से पीड़ित हो जाते हैं, कोई भी आपकी तारीफ कर दे तो आप बीमार हो जाते हैं या स्वयं को हमेशा मानसिक तौर पर भ्रमित पाते हैं, तो शनिवार के दिन काले रंग का धागा अपने दाएं हाथ की कलाई पर बांध लें। जो धागा आप बांध रहे हैं उससे संबंधित सावधानियों को भी समझ लें। धागा आप सुबह के समय बांधें। जिस दिन बताया गया है उस दिन बांधें। सुबह से मतलब है जब सूर्य आकाश में ऊपर की ओर चढ़ रहा है, यानी आपकी परेशानियों को दूर करने के साथ साथ यह धागा चढ़ते सूर्य की तरह आपको प्रतिष्ठा भी देगा। आपने अपनी कलाई पर 5 बार धागा लपेटना है। पुरुष दाएं हाथ में तथा विवाहित महिलाएं बाएं हाथ में धागा बांधें। अविवाहित कन्याएं दाएं हाथ में कलावा या धागा बांधें। जब यह मैला हो जाए तो इसे तुरंत हटा दें। अधिक मैला हो जाएगा तो आपको यह मानसिक परेशानियां देगा। यह धागा पवित्र है। जब आप इसे हटाएंगे या खोलेंगे तो इसे या तो पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें। कोशिश यह करें कि केवल एक ही रंग का धागा बांधें ताकि आपको उस ग्रह से संबंधित लाभ मिल जाए। एक साथ कई रंग के धागे बांधने से लाभ की बजाय परेशानी अधिक मिल सकती है। अंत में सार को समझ लें। विटामिन डी व मान प्रतिष्ठा के लिए नारंगी, मानसिक शांति व भाग्य वृद्धि के लिए सफेद, हड्डी की कमजोरी व मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए व प्रॉपर्टी के लिए लाल, एलर्जी व मेमोरी ठीक रखने के लिए हरा, लड़की की शादी में दिक्कत हो तो पीला, लड़के की शादी या धन में कमी हो तो सफेद, साढ़े साथी या रोगों से कष्ट हो तो नीला और नजर या तंत्र बाधा की परेशानी हो तो काले रंग का धागा अपनी कलाई पर बांधें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों व परिचितों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि सबको लाभ मिल सके। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन पर संपर्क करके हमारे कार्यालय में आकर अपनी समस्या का समाधान जान लें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।